सुरेश ने गहरी सांस लेते हुए अपनी बात पूरी की। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम्हारे साथ हर पल खास लगता है और तुम्हारी मुस्कान मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज बन गई है। शर्मिला ने उसकी आंखों में देखा। सुरेश की बातें सीधी उसके दिल तक पहुंच रही थीं। वह कुछ पल के लिए खामोश रही, जैसे शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। उसने सिर झुका लिया और हल्की आवाज में कहा, सुरेश, मैं नहीं जानती कि क्या कहना चाहिए। तुम बहुत अच्छे हो और मैं भी तुम्हारे साथ खुद को खुश और सुरक्षित महसूस करती हूँ। लेकिन मैं इस रिश्ते को लेकर थोड़ी उलझन में हूँ। सुरेश ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, शर्मिला, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर सकता हूँ। मुझे किसी जल्दी में नहीं है। मैं बस यह चाहता था कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ। बाकी फैसला तुम्हारा है। शर्मिला ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने जो कहा वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं इस बारे में सोचूंगी। सुरेश ने उसकी बात का सम्मान करते हुए मुस्कुराया और कहा, बस इतना ही काफी है। दोनों उस शाम और ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी खामोशी भी काफी कुछ कह रही थी। अगले कुछ दिनों तक शर्मिला इस बात को लेकर बहुत सोचती रही। सुरेश की बातें, उसका अपनापन, उसकी ईमानदारी, सब कुछ उसे बार बार याद आता। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं भी उसे पसंद करती हूँ? क्या यह वही एहसास है जिसे प्यार कहते हैं? वह अपने काम में भी ध्यान नहीं लगा पा रही थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह सुरेश से बात करेगी। उसने सुरेश को मैसेज किया, शाम को मिल सकते हो? मुझे तुमसे बात करनी है। सुरेश ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, बताओ कहाँ मिलना है? शर्मिला ने वही पहाड़ी वाला पार्क चुना। शाम को दोनों फिर से उसी जगह मिले। सूरज ढल रहा था और आसमान में लाल और नारंगी रंग बिखरे हुए थे। सुरेश ने उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया और पूछा, तो क्या फैसला किया? शर्मिला ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सुरेश, मैंने बहुत सोचा। तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, तुम्हारा ख्याल रखना, ये सब मेरे लिए भी खास है। और शायद मैं यह स्वीकार करने से डर रही थी कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन अब मुझे यकीन है। सुरेश की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने कहा, क्या सच में? शर्मिला ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। सुरेश ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, तुमने मुझे दुनिया की सबसे खुशहाल इंसान बना दिया है। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। शर्मिला की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसने कहा, मैं भी वादा करती हूं कि मैं तुम्हारे साथ हर पल जीऊंगी और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सुरेश की मुस्कान और उनकी गर्मजोशी भरी बातों ने शर्मिला के मन में एक हलचल सी मचा दी थी। घर वापस लौटते समय वह पूरे रास्ते उसी के बारे में सोचती रही। उसकी चाल, उसकी बातें, उसका चाय बनाने का तरीका, सब कुछ उसके दिमाग में जैसे बस गया था। रात को बिस्तर पर लेटते हुए भी वह सुरेश की गहरी आंखों और उसकी मुस्कान को याद करती रही। उसने खुद को समझाया कि शायद यह सब बस एक सामान्य सी मुलाकात थी, लेकिन दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। अगली सुबह शर्मिला ने जल्दी से तैयार होकर ऑफिस का रुख किया, लेकिन मीटिंग के दौरान भी उसका ध्यान भटकता रहा। सुरेश के शब्द और उसकी आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। काम खत्म होने के बाद उसने खुद को थोड़ा व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन मन फिर उसी ख्यालों में खो जाता। शाम को वह घर लौटी और अनजाने में उसने सुरेश को मैसेज किया, कैसे हो? आज की चाय बहुत याद आ रही है। मैसेज भेजने के बाद उसने खुद को कोसा, क्या ये सही था? कहीं वह कुछ गलत न समझ ले। लेकिन कुछ ही मिनटों में सुरेश का जवाब आया, मैं अच्छा हूं और तुम्हें याद कर रहा था। चाय तुम्हारे बिना अधूरी लग रही है। ये शब्द पढ़ते ही शर्मिला के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अगले कुछ दिनों तक दोनों के बीच इसी तरह बातचीत होती रही। दोनों एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानने लगे। सुरेश ने बताया कि वह बचपन से ही जिम और फिटनेस का शौकीन है। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि जीवन में अनुशासन सबसे जरूरी है। शर्मिला ने अपनी बचपन की कहानियां साझा की, कैसे वह अपने करियर के लिए छोटे शहर से बड़े शहर आई थी। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती जा रही थी।
एक दिन सुरेश ने शर्मिला को बाहर मिलने का सुझाव दिया। उसने कहा, कल शाम को फुर्सत हो तो चलो किसी अच्छे कैफे में बैठकर चाय पिए। घर की चाय तो पी ली, अब बाहर की भी ट्राई करनी चाहिए। शर्मिला ने थोड़ी झिझक के बाद हाँ कह दिया। अगले दिन दोनों एक खूबसूरत कैफे में मिले। कैफे की सजावट और माहौल बहुत प्यारा था। सुरेश ने वहां के सबसे मशहूर चाय का ऑर्डर दिया और कहा, ये चाय उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी मैंने बनाई थी, लेकिन अनुभव जरूरी है। दोनों चाय के साथ बातें करते रहे। सुरेश ने अपने जीवन के कुछ अनकहे पहलू खोले और शर्मिला ने भी उसे अपने संघर्ष की कहानियां बताईं। धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा। कैफे से बाहर निकलते वक्त सुरेश ने शर्मिला की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान मेरे दिन को रोशन कर देती है। शर्मिला ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, तुम भी मेरे लिए खास हो, लेकिन क्या यह जो हो रहा है सही है? सुरेश ने गंभीरता से जवाब दिया, दिल की बातों में सही और गलत का फैसला मुश्किल होता है। बस महसूस करो जो महसूस हो रहा है। शर्मिला ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुराए और अपनी अपनी राह चल दिए। घर लौटते वक्त शर्मिला ने महसूस किया कि उसके जीवन में सुरेश की उपस्थिति एक नई रोशनी की तरह है। वह सोचने लगी कि क्या यह शुरुआत किसी गहरे रिश्ते की ओर इशारा कर रही है या यह बस एक खूबसूरत एहसास बनकर रह जाएगा। शर्मिला की रातें अब पहले जैसी शांत नहीं थीं। हर रात वह सुरेश की बातें सोचते हुए सोने की कोशिश करती, लेकिन उसकी धड़कनें हर बार तेज हो जाती। उसने महसूस किया कि सुरेश की मौजूदगी ने उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा भर दी थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सुरेश को लेकर कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूं? क्या यह सही है? पर अगले ही पल वह खुद को समझाती, शायद यह एक नई शुरुआत हो सकती है। अगले दिन सुबह सुरेश का मैसेज आया, शर्मिला, आज शाम को क्या कर रही हो? मैं तुम्हें एक खास जगह लेकर जाना चाहता हूं। शर्मिला ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, कहाँ? सुरेश ने लिखा, ये सरप्राइज है, बस तैयार रहना। शाम को सुरेश अपनी बाइक लेकर शर्मिला के घर के बाहर इंतजार कर रहा था। शर्मिला जब बाहर आई तो उसने देखा कि सुरेश हल्के नीले रंग की शर्ट और काली जीन्स में बहुत अच्छे लग रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। सुरेश ने जवाब दिया, तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए थोड़ा खास दिखना बनता है। चलो चलते हैं। सुरेश ने उसे शहर से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर बने छोटे से पार्क में ले जाकर रोक दिया। वहां की ठंडी हवा और शाम का ढलता सूरज माहौल को और भी रोमांटिक बना रहा था। पार्क में एक छोटी सी झोपड़ीनुमा कैफे था, जहां से पूरे शहर का नजारा साफ दिख रहा था। सुरेश ने कहा, ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। यहाँ आने से मन को शांति मिलती है और आज मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोनों ने कैफे में बैठकर चाय का ऑर्डर दिया। सुरेश ने शर्मिला की ओर देखा और कहा, तुम्हें पता है, मैं पहली बार किसी को इस जगह पर लाया हूँ। मेरे लिए यह जगह बहुत खास है और अब शायद यह और भी खास बन गई है। शर्मिला ने उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे भी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी खास से मिल रही हूँ। चाय खत्म होने के बाद दोनों पार्क में टहलने लगे। ठंडी हवा उनके चारों ओर बह रही थी और दोनों के बीच की खामोशी सब कुछ बयां कर रही थी। सुरेश ने अचानक रुककर शर्मिला की ओर देखा और कहा, शर्मिला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। शर्मिला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या? सुरेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारे साथ जो समय बिताता हूँ वह मेरे लिए सिर्फ दोस्ती से ज्यादा है। उस शाम के बाद शर्मिला और सुरेश के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। अब वे हर दिन एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते थे। कभी कभी सुरेश ऑफिस के बाहर शर्मिला का इंतजार करता और दोनों साथ में घर जाते। कभी कभी शर्मिला खुद सुरेश के लिए उसके जिम के पास चाय लेकर जाती। उनकी जिंदगी में एक नएपन का एहसास था, जैसे हर दिन खुशियों से भरा हुआ हो। एक दिन सुरेश ने शर्मिला को बताया कि वह अपने बचपन के दिनों से ही एक सपना देखता आ रहा है। उसने कहा,
मुझे हमेशा से अपना खुद का एक फिटनेस सेंटर खोलने का सपना था। मैं चाहता था कि लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें और फिटनेस को एक प्राथमिकता बनाएं। लेकिन अब तक मैंने यह सपना सिर्फ अपने मन में दबा रखा था। शायद तुम्हारे आने के बाद मुझे फिर से यह सपना साकार करने की हिम्मत मिल रही है। शर्मिला ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह तुम्हारा सपना है तो मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। सपनों को जीने का असली मजा तभी है जब कोई अपना आपके साथ हो। सुरेश ने उसके इस जवाब से प्रेरित होकर अगले ही दिन अपने सपने को सच करने की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने अपने बचत के पैसे और कुछ उधार लेकर एक छोटे से जगह पर जिम खोलने की शुरुआत की। शर्मिला ने भी उसके साथ हर कदम पर उसका साथ दिया। वह उसके लिए कागजी कामकाज संभालती, नए ग्राहकों से बात करती और यहाँ तक कि जिम की सजावट में भी मदद करती। सुरेश ने उसकी मेहनत को देखकर एक दिन कहा, तुम न होती तो शायद मैं कभी ये सब शुरू नहीं कर पाता। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो। धीरे धीरे सुरेश का जिम चल निकला। उसकी मेहनत और शर्मिला के समर्थन ने उसे सफल बना दिया। जिम में लोग आने लगे और सुरेश का सपना सच होने लगा। दोनों की जिंदगी में खुशियों का सिलसिला चलता रहा। लेकिन इस खुशी के बीच भी जिंदगी ने उनके सब्र को परखने की ठानी। एक दिन सुरेश को अचानक पता चला कि उसके जिम के ठीक बगल में एक बड़ा और मशहूर फिटनेस सेंटर खुलने वाला है। ये खबर सुनते ही वह चिंतित हो गया। उसने शर्मिला से कहा, मुझे डर है कि कहीं यह नया जिम मेरे जिम को बंद करने पर मजबूर न कर दे। उनके पास बड़ी सुविधाएं होंगी और मैं उनसे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। शर्मिला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सुरेश, हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करना होगा। बड़े नामों से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हारे साथ जुड़ चुके हैं वे तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे और नए लोग तुम्हारी मेहनत देखकर जरूर आएंगे। सुरेश ने शर्मिला की बातों से हिम्मत जुटाई और अपने जिम पर पहले से ज्यादा ध्यान देने लगा। उसने अपने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ना शुरू किया। वह हर व्यक्ति की जरूरत को समझकर उन्हें वैसी ट्रेनिंग देता जैसा वे चाहते थे। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसकी पहचान को और मजबूत किया।